जय हिंद फ्रेंड्स। आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भैया, मैंने अंग्रेजी का प्रोज सेक्शन समझाना शुरू किया है। और मैंने भैया कल मैंने प्रोज सेक्शन का एक चैप्टर समझाया, यानी कि एक मैंने शुरू किया था, द आर्टिस्ट चैप्टर मैंने समझाया था। और मैंने आपको बोला था भैया कि मैं आपको लाइन बाय लाइन नहीं समझाऊंगा, यानी कि चैप्टर बाय चैप्टर नहीं। आपको मैं कहीं कहीं से एक चैप्टर ला ला के आपको समझाने का प्रयास करूँ, लेकिन हम पूरा समझाएंगे, यानी कहने का अर्थ हर एक चैप्टर को बताएंगे आपको। लेकिन हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि आपको पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट लगे, इन्जॉय लगे और अच्छा खासा। कल का वीडियो कैसा लगा वो भाई क्या वाला था, कुमरा वाला था, सेबी वाला था। आज भैया पढ़ना है संतोष पागल का मुर्गी फार्म वाला। उसका भैया आइए इस चैप्टर पढ़ते, बहुत मन शानदार चैप्टर है। पढ़िए और 100% इसके बाद ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा, गारंटी है, ठीक ना। जितना बता देते हैं कवर कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा, कहानी आपके माइंड में फिट हो जाएगा हमेशा के लिए। एकदम बचपन से 55 के लिए आपको कहानी माइंड में फिट रहेगा। आइए चलिए भैया सुनते, पहले कहानी के शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द अर्थ। पहले द अर्थ का होता क्या है, जमीन, भूमि, ठीक ना, ये सब। तो जब अर्थ का हिंदी होता है भूमि, जमीन मान के चलिए, और पृथ्वी होता है, पृथ्वी का यहाँ पर बात नहीं है, कहने करते एक जमीन का बात है। ज़मीन पर बात क्या होता है बताएंगे। इसमें क्या है ना कि इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉनसन। क्या नाम है, जॉनसन। ये इंग्लैंड की घटना है। जॉनसन है। जॉनसन के बेटा का नाम है बेंजी। जॉनसन के बेटा का नाम कहती है बेंजी। बेंजी जो है ना, बेंजी संतोष पागल रहता है। संतोष पागल करने का मतलब क्या है, इसका माइंड काम नहीं करता रहा, सिंपल माइंड का आदमी है, एकदम साधारण माइंड के, कोई ज़्यादा चक्कर पकड़ वाला आदमी नहीं, ज़्यादा तेज तरह का आदमी नहीं, एकदम सिंपल माइंड के। संतोष पागल समझ लीजिए इसको। बेंजी क्या करता है, इसके जो पिताजी जॉनसन होते हैं ना, जॉनसन एक दूसरा गोटा से होता है ना, गांव देहात में खेत को ले लेना, बटैया पर ले लेना, खेत नहीं ले लेता है कि भैया लाइए हम आपके खेत में अनाज उपजाते हैं और उसमें आपको उसके बदले हम जो पैसा उसे पे करेंगे, और रहता है ना इस प्रकार से। तो बेंजी भी एक प्रकार से ज़मीन उधार लिया था खेती बाड़ी के लिए। 4 एकड़ ज़मीन उधार ले लेता है एक आदमी से, और 4 एकड़ ज़मीन को खेती बाड़ी करता है, और वही खेती बाड़ी करके अपन घर के चलाता रहता था। लेकिन बाद में बेंजी मुर्गी फार्म खोलता है। इतना कमाने लगता है, इतना कमाने लगता है कि भाई 4 एकड़ जमीन पर जेकर बाबूजी जे पर एक बार खेती करैत रहलै ओकरो खरीद लै छै। प्लस एगो बहुत बड़ा अच्छा गाड़ी, इंग्लैंड के एगो गाड़ी फोर्ड 1 ओकरो खरीद लै छै। बाद में लव मैरिज शादियों कर लै छै। सब तरह बात बताबो, मैं बात देखो। चला देखो, चला सबसे पहले चैप्टर के नाम है द अर्थ। द अर्थ है, द अर्थ के लिखले कौन, एचीबेट्स, ठीक है, लिखले कौन, एचीबेट्स, इंग्लैंड के रहो। ये कहाँ के रहो भैया, इंग्लैंड है, बिलोंग टू इंग्लैंड के। चला अच्छा बताइए, इंग्लैंड के रहे। जन्म 1905 में होले, मृत्यु के तो 1974 में। जन्म 1905 में, मृत्यु 1974 में। चला एक कथी स्टोरी, कहानी कथी एक प्रकार के कहानी, ठीक ना। अच्छा इहो 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 एक प्रकार के शॉर्ट स्टोरी राइटर रही, छोटका कहानी लिखित रही। केना से पीछे पढ़ला सिगा नोया जे रही, वो शॉर्ट स्टोरी राइटर रही, सेबी वाला चैप्टर के, और द आर्टिस्ट चैप्टर के सिगा नोया लेखक, वो प्रकार से शॉर्ट स्टोरी राइटर रही, छोटका कहानी भी लिखित रही। आ एक प्रकार जर्नलिस्ट भी रही, पेशा से पत्रकार भी रही। आपको तोरा कमेंट बॉक्स में बतावे कि हाँ कौन एहन है जो वॉलंटियर नर्स के रूप में काम कर रही सिविल वार के दौरान, तोरा ये कमेंट बॉक्स ऑप्शन में बतावे। चला अगर पढ़ले होगा, अगर पढ़ले छो पोएम तो तोरा पता हो तो, लेकिन हम क्वेश्चन पूछ तो कथी कहली कि एचीबेट्स इंग्लैंड के रही, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रही, और जर्नलिस्ट मीन्स पत्रकार भी रही। क्लियर है। चला सुना, जब ये 21 वर्ष के रहे ना, कौन, एचीबेट्स भाई, जब ये 21 वर्ष के थे तो इसका पहला नोबेल प्रकाशित हुआ। भैया नोबेल का मतलब क्या होता है, तो नोबेल का मतलब होता है उपन्यास। उपन्यास का मतलब क्या होता है, छोटका कहानी के अगर एगो किताब में, बड़का किताब में संग्रह कर देवी ना, तो वही बड़का किताब का हमने उपन्यास कहे, ठीक ना। तो बहुत सारे टॉपिक को एक किताब में अगर संग्रह कर दिया जाए, बहुत सारे कहानी वहानी को, तो उसको एक उपन्यास बोलते हैं, ठीक ना। अच्छा तो भैया ये क्या थे कि इसका जो पहला नोबेल प्रकाशित कर कई वर्ष की उम्र में, 21 वर्ष की उम्र में, जब 21 वर्ष के रही एचीबेट्स, तो पहला नोबेल प्रकाशित हो गए रही। जॉनसन एक फार्मर है, जॉनसन एगो किसानी। अब आगे लोग कहानी के पात्र बारे में समझा। सबसे पहले समझा कहानी के पात्र में कौन कौन है। एगो बेंजी नाम के लड़का है, ठीक ना, बेंजी के बाबू का नाम कहती है जॉनसन। बेंजी के बाबू का नाम कहती है जॉनसन। ना तो पूछोगे जो जॉनसन के बेटा का नाम कहती है तो बेंजी सिंपल माइंड का आदमी, संतोष पागल है। कौन है बेंजी, संतोष पागल है, सिंपल माइंड का आदमी संतोष पागल। माइंड काम ना करी छै कर। तो बाबूजी के माता पिता कथी हो पास डॉक्टर के लेके जाए, कहाँ लेके जाए, डॉक्टर इलाज करावे लेके जाए। तो डॉक्टर के पास लेके जाए ना, तो डॉक्टर कहे देखिए सिंपल माइंड के आदमी है, पढ़े लिखे में देखा मन तो लगी तो होती चाहिए, कुछ समझित न होते, एकरा कोई काम दे दो, कुछ कथी डॉक्टर कहे एकरा सम वर्क दे दीजिए। सम वर्क में इससे कुछ काम में बिजी करवा दीजिए, ताकि इसका माइंड हमेशा इंगेज रहे, बिजी रहे, और इसे कोई चीज लोड कुछ यानी कि इसे ज़्यादा मन नहीं भटकेगा, ज़्यादा माइंड उधर नहीं जाएगा।
तो बेंजी जाए का तो सब ऑब्जेक्टिव हो गेलो कि बेंजी के माता पिता के यहाँ लेके जाइ छै डॉक्टर के। कौन कहै छै कि एकरा कुछ काम दे दो तो डॉक्टर सलाह दै छै कि भैया इससे कुछ काम दे दीजिए। तो बेंजी के माता पिता कहै काम दे देवी, कौन काम दे दिए, कहीं कहूँ बाहर भाई कमाए लगी भेज देती तो भाई भाग जाती है, माइंड काम न करी तो कहूँ जा सकै छै। तो एगो बेंजी के माता पिता कथी करै छै कि सबसे अच्छा मुर्गी फार्मे खोल दै छै। कथी खोल दै छै, मुर्गी फार्म के दुकान खोल दै छै। कथी खोल दै छै, मुर्गी फार्म के दुकान। एकरा मुर्गी फार्म हेन पाले के शुरू कर दै छै, मुर्गी पाले के शुरू कर दै छै। अब कोई भी बिजनेस व्यापार कर पहले छोटे मोटे से शुरू करबहू, एक बेर कहूँ ना पाँच गो फार्मा बैठा दै छी, हम कहूँ मुर्गी सब मर गलो तो फिर तो हो गलो बिजनेस चल गलो एकदम खोपचा में। कहीं का मतलब यानी कि उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो हम ही कहना चाह रहे हैं कि भैया आपको ये समझाना प्रयास कर रहे हैं कि इस मुर्गी बिजनेस शुरू करता है, शुरू में 10 से 12 गो मुर्गी रखी चाहिए, 10 से 12 गो। शुरू में कई मुर्गी रखी चाहिए, 10 से 12 गो, 1 दर्जन मान के चला दे, 1 दर्जन लगभग शुरू में 10 से 12 गो मुर्गी पाले के चले शुरू करी छै। आब एक मुर्गी भाई एते अंडा देवे लगी छै, मुर्गा ना पाली छै, मुर्गी पाली छै, बात याद रह गया, मुर्गा मुर्गी दोनों पाली छै। कहे का मतलब तो अथी मेनली मुर्गी चर्चा कर गए 10 से 12 गो मुर्गी रखी छै। 10 से 12 गो मुर्गी से एकरा धीरे धीरे अंडा यानी कि धीरे धीरे अब कमाई हो लगे, अंडा हो, अंडा के बाद कमाई बेचे छी, कमाई हो लगे छै। तो अभी देखे छी कि यार हम पढ़ाई लिखाई पढ़े जाए कुछ कमाई हो, तो मुर्गिए फार्म में कमाई बड़ा बढ़िया है। ये पढ़ाई लिखाई छोड़ दे छै, जब 14 बरस के उम्र में रही, 14 बरस के उम्र में 14 बरस के हो तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे छै। अब मुर्गिए पाले के शुरू कर दे छै। आप 10 गो 12 गो मुर्गी शुरू में रखले रहे छै, आप लिए अबै छै 40-50 गो मुर्गी, 40-50 गो मुर्गी 40 से 50 गो मुर्गी ले अबै छै। अब 40 से 50 गो मुर्गी से एकरा ना टोटल एवरेज लगभग एवरेज औसत एकरा लगभग 200 अंडा आवे लगे छै, 200 अंडा। अब मान के चला 200 अंडा या अभी अंडा मान के चला 8 रुपये बिकाई छै, तो 208 जोड़ लो 1600 रुपया ना होले। हाँ तो भैया अच्छा खासा कमाई हो। अभी के बात कहे छो तो वैसे मना अलग रेट होते, बात हम कहे छो तो यो अच्छा खासा कमाई हो लगे छै। तो भैया 40 से 50 गो मुर्गी मिल के एकरा टोटल 200 अंडा दे दै छै आ वो बेचे छै, अच्छा खासा कमाई होइ छै। अच्छा ये की होइ छै ना कि जब ये मुर्गी फार्म खोली छै, जैसे गाँव देहात में अगर की होइ छै ना कि आदमी अगर कोई बिजनेस शुरू करी छै ना, तो गाँव देहात में देखबा मिट्टी के एगो भुरकी अबै छै, भुरकी केहन टाइप से रहे छै बता दै छै। भुरकी अबै छै, भुरकी देख ले जा पैसा जमा मनी बैंक जरा कहै छै पैसा जमा करे वाला रहे छै, एहन टाइप से रहे छै, देखा दै छो एहन टाइप से रही तो एहन टाइप से देखी देबा। आइबा से एबा रहे छै तंगा कटाइल रहे छै, में से पैसा जमा करे वाला ना रहे छै। भुरकी ना देख ले जब मिट्टी के बर्तन रहे छै, अरे पैसा जमा करते रहिए पैसा अपन। अब तो टीना वाला आ गेली, टीन उन वाला आ जाए छै पैसा जमा करे वाला लगे, लेकिन पहले मिट्टी के बर्तन अबै तो नाहिते एकरा एक मम्मी पापा एकरा एगो पासबुक थमा दे छै, पासबुक कहे छै आप ठीक है अपना बेचते रहिए और जो थोड़ा बहुत पैसा आएगा ना थोड़ा बहुत इस पासबुक में भी जमा करते रहिएगा। और जब अब 21 वर्ष को हो जाइएगा ना, 21 वर्ष का याद रखिए, कई वर्ष बोल रहे हैं 21 वर्ष कि जब आप 21 वर्ष को हो जाइएगा उस दिन हम लोग एक सेरेमनी मनाएंगे, एक प्रकार के पार्टी फंक्शन मनाएंगे और उसी दिन आपका पासबुक में देखेंगे कितना पैसा जमा है। तो ठीक ना, तो कई ऑब्जेक्टिव कथी एक मम्मी पापा पैसा जमा है कथी दे पासबुक को दे दे। कई बरस की उम्र में कई बरस की उम्र होंगे तो हम लोग सेरेमनी मनाएंगे, तो 21 बरस की उम्र होंगे तो हम लोग सेरेमनी पार्टी फंक्शन मनाएंगे, देखेंगे हुआ तक आप कितना पैसा जमा किया। शुरू में कितने मुर्गी 10 से 12 गो, जब देखिए मुर्गी अंडा उंडा देवे लगे तो कथी छोड़ दे, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे 14 बरस के उम्र में। फिर मुर्गी कितने रखे लगे 40 से 50 गो, वो मिलकर कितने अंडा देवे लगे तो 200 अंडा देवे लगे। क्लियर हो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना हो। चला अब देखो यह वह लिख ले छियो कि जॉनसन देखा समझते चला, लाइन भी समझते चला। जॉनसन एक किसान है, हाँ फार्मर है, जॉनसन एक किसान है, टिनान फार्मर करने का छोटा मोटा एगो किसान है, समझ ला, दोसर के जमीन लेकर ऊपर खेती बाड़ी करी किसान है। जॉनसन के पुत्र के नाम बेंजी है। बेंजी एक सिंपल माइंडेड आदमी है, सिंपल माइंड के है ना कहलियो संतोष पागल। बेंजी सिंपल माइंड का आदमी है, साधारण वाला आदमी है, सिंपल माइंड वाला। हाँ देखो आप क्यों चीज बिजनेस अगर बेंजी के एते बिजनेस सुना चल लगे। अच्छा सुना एक बात और सुन ला, जे जॉनसन है ना, जॉनसन जे बेंजी के पिताजी है वो केकरा से जमीन ले रहे, तो व्यक्ति के नाम है सेंडर। कथी नाम है व्यक्ति के नाम है सेंडर्स। व्यक्ति सेंडर्स नाम के व्यक्ति से जमीन ले रहे। कितना एकड़ जमीन ले रहे, 4 एकड़ जमीन ले रहे, 4 एकड़ और वहीं पर खेती बाड़ी करते रहे। कई एकड़ जमीन ले रहे, खेती बाड़ी वहीं पर अपन परिवार के भरण पोषण खेती बाड़ी चलबित रहे, ठीक ना। हल उल से अपन खेत जोत जात के अपन जो पुरानका जमाना के कथी रही हल उल ना रही, सबसे हल बैल सबसे अपन जोत के खेती बाड़ी करते रही। कई एकड़ जमीन रही, 4 एकड़ ले के से रही सेंडर से। अब एक मुर्गी फार्मा एत चल लगी है, मुर्गी के एक बिजनेस एत चले लगी है कि भैया ये नौकरों के धरे लगे, मुर्गी एक अकेले ना संभाल रहा, नौकर के धरे लगे। तो एगो नौकर जो रखले रहे, एगो सर्वेंट एगो नौकर धले रहे, महिला के धले रहे, एगो नौकर महिलो रहे और नौकर रहे, लेकिन एगो नौकर महिला भी रहे। वो महिला नौकर के नाम कथी, वही महिला के नौकर के नाम रहे फ्लोरेंस। वही महिला नौकर के नाम कथी फ्लोरेंस। जब देखे कि हमरा से अकेले मुर्गी के फार्म ना संभाल रहा है, फ्लोरेंस से ही शादी कर ले, या पर नौकरे से ही शादी कर ले। कौन, तब बेंजी फ्लोरेंस से शादी करना चाहता है, करबो करी बाद में 40 वर्ष की उम्र में बेंजी शादी कर ले फ्लोरेंस से। हाँ तो भैया फ्लोरेंस से
शादी कर ले केकरा शादी कर फ्लोरेंस से। लेकिन जे फ्लोरेंस है ना एकर एकर आँख जो है ना आँख एकर भूरा कलर के रहे ग्रे कलर के रहे ग्रे एकर आँख ग्रे कलर के रहे ना जही कारण से बेंजी के माता पिता लड़की के फ्लोरेंस के पसंद न करते रहे समझला। बेंजी पसंद करी कि बेंजी शादी भी कर ले लेकिन बेंजी के माता पिता उतने न पसंद करे जो आँख भूरा कलर के रहे। तो भाई तो जब लड़का शादी कर ले पसंद कर ले शादी कर ले तो माता पिता के मतलब बातें नहीं कोई बातें हटावा चला वो पसंद करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं। तो वह तो भैया कहे माता पिता फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते थे डिसलाइक करते थे। क्यों? क्योंकि उसका जो आँख था ना भूरा कलर था। के कर फ्लोरेंस के जो कर नौकर वाली बाद में शादी करी 40 वर्ष की उम्र में। क्लियर है? तो यहाँ तक क्लियर बोलो बेंजी एक सिंपल माइंड के आदमी है। बेंजी फ्लोरेंस से बाद में शादी करी जो कर नौकर पे यहाँ नौकर में काम करते रहे। बेंजी के माता पिता फ्लोरेंस को नापसंद करते थे क्योंकि ओकर आँख भूरा कलर के रहे। आ जमीन केकरा से अच्छा बता दी अथी जमीन अथी बेंजी के पिता रहे जॉनसन जमीन केकरा से ले रहे। बेंजी के पिता जमीन ले रहे केकरा से ले रहे सेंटर से ले रहे। कितना ले रहे 4 एकड़ जमीन। ये अगर मुर्गी के फॉर्म एत चल लगे नहीं एते कि बाद में जाके 4 एकड़ जमीन पर जेकर पिताजी कहियो जेकर पिताजी अपना जमाना में 4 एकड़ जमीन अथी यानी कि लेके ओहि पर काम करते रहे। पिताजी 4 एकड़ जमीन लेके ओहि पर किसानी करते रहे। वो मुर्गी बेच के पैसा कमा के 4 एकड़ जमीनों खरीद ले समझू केते कमा रहे मुर्गी बेच के 4 एकड़ जमीनों बाद में खरीद ले सब आगे पढ़बो कारो खरीद ले तो देखो आगे चला ना। जॉनसन ने जो यहाँ देखा वो बोलो ओकर आँख भूरा कलर के माता पिता पसंद करे। जॉनसन ने सेंडर से लैंड लिया था। वह जो जॉनसन का पिता रहा केकरा से जमीन ले रही सेंडर से। कितना एकड़ जमीन ले रही तो 4 एकड़। बेंजी ने सेंडर से ही लैंड खरीद लिया। अब एक मुर्गी फार्म में तो चल लगल ना कि बाद में एक बेटा जो जॉनसन के बेटा बेंजी है जो सिंपल माइंड संतोष पागल वाला व्यक्ति रहा वो बाद में जाके वो मुर्गी के अथी खरीद ले यानी कि अथी सॉरी सेंडर के 4 एकड़ जमीनों खरीद ले पर्सनली पैसा से समझू। अच्छा देखो जे आदमी को कुछ पता नहीं संतोष पागल वाली मुर्गी का फॉर्म एक मुर्गी के बारे में सब चीज़ बिजनेस जानकारी हो गई केना मुर्गी के कौन अनाज खियावे के कौन केना अंडा ज़्यादा देती सब चीज़ की जानकारी हो गई रही। हाँ सब जाती। बेंजी ने मुर्गी का बिजनेस शुरू किया। बेंजी ने ना कहली तरह बढ़िया कही मुर्गी का बिजनेस सिंपल माइंड का आदमी मुर्गी का बिजनेस शुरू कर ले रहे। क्लियर है? चला बेंजी 14 बरस की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। यह बात बतैले कि 14 बरस के स्कूल छोड़ दिले। आ कथी कहले जब बेंजी 21 वर्ष के हुए तो सेरेमनी मन यहाँ पर छूट गया सेरेमनी कही जाए कि ना कहलियो कि जब वो माता पिता कहे कि एक पासबुक दे रहे हैं उसमें पैसा जमा कीजिएगा और जब 21 वर्ष के आप होइएगा ना उस दिन हम लोग पार्टी फंक्शन सेरेमनी मनाएंगे और उसी दिन उसमें पैसा देखेंगे आपका कितना पैसा जमा है। ठीक ना? अच्छा 21 वर्ष से 2 ऑब्जेक्टिव एगो तो बेंजी 21 वर्ष को होती तो पार्टी फंक्शन मनते आ एगो इहो रही 21 वर्ष से कौन तो देखू ना अचीवेट्स रही ना अचीवेट्स ओकरो 21 वर्ष की उम्र में पहला नोबेल प्रकाशित कर रही कि ना। चला अगला ध्यान दा बेंजी वाली मुर्गी के बिजनेस वाला बोली बेंजी को डॉक्टर ने सलाह दिया कि इसके लिए ना कहिए बेंजी के माता पिता डॉक्टर के पास लेके जाए तो डॉक्टर का कुछ काम दे दीजिए सम वर्क दे दीजिए। तो बेंजी के माता पिता कथी मुर्गी फार्म में खोल दे। बेंजी 14 वर्ष की उम्र स्कूल छोड़ दिया। बेंजी 21 वर्ष के हुए तो सेरेमनी मनाया गया। बाद में फ्लोरेंस से बेंजी वाइफ बन गया। बाद में फ्लोरेंस बेंजी का वाइफ बन गया। बेंजी से शादी कर ली बाद में फ्लोरेंस। बेंजी एक फोर्ड वन का मालिक भी था। फोर्ड वन गाड़ी खरीद लीजिए समझू फोर्ड वन नाम के गाड़ी भी खरीद लीजिए। इतने पैसा कमा के इतने मुर्गी बेचे लगे मुर्गी के बिजनेस इतने चले लगे कि फोर्ड वन नाम के जना अपने BMW कार हो महंगा वही प्रकार से इंग्लैंड के एगो फोर्ड वन गाड़ी वो खरीद लीजिए समझू। बेंजी 4 एकड़ जमीनों एक बाबूजी जब खेती करते रहे वो जमीन पर्सनली पैसा से खरीद ले आ प्लस वो कारो खरीद ले मुर्गी से। बेंजी हाँ बाद में देखू बाद में जब शादी उदी कर ले 40 वर्ष की उम्र में जब घर में रहे लगे तो भैया ये अपना माता पिता के तो पहले किचन में खाए ला दे कहाँ खाए ला दे तो बेंजी अपने माता पिता को बाद में झगड़ा होने के बाद कि अपने किचन में खाने के लिए देता है और बाद में बेंजी अपने माता पिता को घर से भी बाहर निकाल देता है। अपने पेरेंट्स को घर से भी बाहर निकाल देता है। ठीक ना? अच्छा अब अधिकतर घर से बाहर निकाल दीजिएगा पिताजी को सोचिए कथी बन जाओ तो बाद में जाकर पिताजी जाकर बाबाजी बन जाए प्रीचर बन जाए उपदेशक कहे जरा उपदेश दे वाला कहे मतलब बाबा जी समझाने की तरह से बाबाजी बन जाए। चला वो बारे में आगे चर्चा भी करबो कि बेंजी जॉनसन के पास कितना एकड़ जमीन था 4 एकड़ जमीन रही ना वास्तव में सेंडर से 4 एकड़ जमीन ले रही। क्लियर है? वह ये 4 एकड़ जमीन के बाद में जाकर बेंजी खरीद ले। बेंजी जब 21 वर्ष का हुआ तो उसके पासबुक दिया गया है। 21 वर्ष के कहे का मतलब कि पैसा जब जमा करते रही वही दिन पासबुक उसबुक खोले के यानी कि चर्चा बात कर रही वही में पैसा जमा करते रहे। जब आप 21 वर्ष को होगा ना सेरेमनी मनाएंगे उसमें से आपको पैसा जमा देखेंगे कितना पैसा जमा है। शुरू में बेंजी 10 से 12 को मुर्गी रखी रही। जब स्कूल छोड़ दिली तो 40-50 को मुर्गी रखे लगल। वो 40 को 50 को मुर्गी मिलकर कितना अंडा देवे लगली 200 लगभग कहते 200 कितना अंडा देवे लगली लगभग 200 अंडा देवे लगल। अच्छा खासा कमाई हो लगली। लैंड का रियल ऑनर वास्तव में जो 4 एकड़ जमीन वास्तव में रहली के कर सेंडर के कला सेंडर्स ने बाबूजी जो बेंजी के बाबूजी जॉनसन जे लेकर खेती बाड़ी कर दिया फिर बाद में जाकर अपनी खरीद ले। लेकिन जब भूमि रही वास्तव में वो रियल ऑनर कौन रही वास्तव में मालिक कौन रही तो सेंडर कला सेंडर के जमीन रही 4 एकड़। हाँ
बहुत वर्षों के बाद बेंजी के पिताजी जॉनसन एक प्रीचर बन गया हुए, जब घर से बाहर निकाल दै छै तब प्रीचर बन जाइ छै, उपदेशक बन जाइ छै, बाबाजी समझ ला तो अपना देहाती भाषा में बाबाजी जाके बन जाइ छै, कथी बन जाइ छै, प्रीचर, बाबाजी बन जाइ छै, उपदेशक होइ छै एकर हिंदी। अगला, शुरू में जॉनसन के पास 4 एकड़ ही जमीन था। शुरू में जॉनसन 4 एकड़ जमीन रही, यही पर खेती बाड़ी करके अपन जीवन के भरण पालन करते रही। जॉनसन इसमें ही प्लग मिस जोत कर खेत से काट मिस बैलगाड़ी के प्रयोग से अपन भूसा उसा घर लाद उद के ला के टूल मिस टूल कहे के मतलब हल हो गए, कोदारी हो गए, यही सबसे अपना जो ट्रेडिशनल सिस्टम रही, पुरानी पौराणिक जमाना में जो खेती करे के सिस्टम रही, आब ना गई रोटा बेटा गई तो मारा एक फर्मा मारा सीधा खेत जोता गई, फर्मा से फिर अब कोई जरूरी नहीं जन उन लावे के, सीधा मारा बिया बोआ गई एकदम एक बेर में काम तमाम उ न हो गई। पहले उना नहीं रही, पहले खेत कोड़े के तो खुदारिये से मार लेते रही, ना तो हल जोतित रही, बैल चलित रही, बहुत रंग के बहुत प्रकार के रही। तो पहले ये पुराना तरीका से अपन खेती बाड़ी जैसे 4 एकड़ जमीन सेंटर से ले रही वही पर करित रही। बेंजी वाजे बॉनी ब्राउन मेयर बॉनी एक प्रकार के फ्रेज बढ़े, तू याद रखिया कि एक प्रकार के दोसर के जमीन लेके खेती करित रही। तो बेंजी एक प्रकार के बॉनी ब्राउन मेयर रही, कहे के मतलब एक प्रकार के समझला कि टेनेंट फार्मर जी अंग्रेजी में कहल जाए, दोसर के जमीन लेके खेती बाड़ी करना। डॉक्टर ने उनके पेरेंट्स को बेंजी के कुछ काम के लिए सलाह दिया ना, कहे जब डॉक्टर ले गई तो कहली भैया कथी करते एकरा, तो वो कुछ काम दे दो। डॉक्टरे कहल का माता पिता के पेरेंट्स से कि डॉक्टरे कहल कि भैया कुछ काम दे दो, कुछ काम में लागल होती तो माइंड उन्हें न भटकते। बेंजी अपने मुर्गी को ए वायर ग्रुप में रखता था, देखा ना, तो जब मुर्गी फार्म होती है ना, मुर्गी फार्म वही बात देखा, मुर्गी फार्म पर एहन जाली वाला घर में मुर्गी रही कि ना, ई न रही कि बैला घर भैंसी घर वाला में मुर्गी रखले रही ना, वो मुर्गी 2 दिन न रहते, आ 2 दिन न रहती कथी पता चलते कि आई मुर्गी बिहान को पता ना कौन उठा के ले गई खाए पिएला। हाँ, तो वो बात रही तो लगी मुर्गी फार्म एगो बनी है, वही में कथी रही वायर से, देखी तो भाई वो जो वायर के एहने संरचना रही वो से घेर दिले रही वैसे, तो कहे वायर ग्रुप। तो भैया मुर्गी कहाँ रखी दिली बेंजी वायर ग्रुप में रखी दिली, वायर ग्रुप में, ठीक ना। अच्छा, बेंजी फादर वैल्यूड फेट यानी कि भाग्य के ई बाद में जो है ना, बाद में फेट में भाग्य हो जाए, जब एक घर से बाहर निकाल दिल जाए ती को चीज़ सोची थी कि दूर हमारा भाग नसीब खराब था, जो एक संतोष पागल टाइप के आदमी था, जिसको मैंने इतना अच्छा से ज़मीन दे दिया, उसमें मुर्गी फार्म खोल दिया, जते बड़का सब चीज़ हो गया उसके पास, वो अपना शादी कर लिया और हमें घर से बाहर निकाल दिया, अपना बाबू के घर से बाहर निकाल दिले रहे। तो समझू ये कहे कि हमारे भाग्य नसीब में ही नहीं था, ये अपना भाग्य कोसे लगे ना, गाँव देहात में दिखता देखा तो हमारा नसीबे में नहीं था, ये था वो था एना ओना, समझ में आ गलो। तो भाई पूरा एकदम 100% समझ में आ गलो। तो आप कथी कहली कहानी में तो 2 मिनट में बात सुना। बेंजी नाम के लड़का है, बेंजी सिंपल माइंड के आदमी, साधारण व्यक्ति है। ओकर बाबू के नाम जॉनसन है। जॉनसन 4 एकड़ जमीन ले रही सेंडर से, वही 4 एकड़ जमीन के बाद में 4 एकड़ के जमीन के बाद बेंजी खरीदियो ले वही जमीन के, जो मुर्गी के फार्म दुकान खोल ले। जब जो डॉक्टर के पास एक बाबू ले जाए कहे कुछ काम दे दो, तो मुर्गी फार्म खोल दे। शुरू में 10 से 12 गो मुर्गी रखी है, बाद में 14 बरस के उम्र में स्कूल छोड़ दे, 40-50 गो मुर्गी रखी है। फिर बाद में जाके जब ओकर मुर्गी बहुत अंडा देवे लगी, 200 अंडा देवे लगी है, जब एक अकेले बिजनेस न संभाल, बाद में फ्लोरेंस नाम के लड़की से शादी भी कर ले, जो ओकर नौकर रही है। फ्लोरेंस के ओकर माता पिता पसंद न करते रहे, यानी कि बेंजी के माता पिता कहला ओकर आँख तक भूरा कलर के वही चलते, लेकिन फिर भी शादी कर ले 40 वर्ष की उम्र में। बेंजी अपना घर में जब बेंजी अपना घर में रखे लगे है, कुछ बात के लेकर झगड़ा उगड़ा हो जाए, तो बेंजी अपना माता पिता किचन में खाला दे, बाद में घर से बाहर भी निकाल दे। बाद में माता पिता प्रीचर में बाबाजी बन जाए। ओकरा बाद बेंजी जो है, बेंजी बाद में एगो फॉर्ड वन नाम के गाड़ी भी खरीद ले। बेंजी के मुर्गी के बिजनेस के बारे में सब चीज़ पता रही है, सब कुछ पता कर ले बेंजी। ओकरा बाद बेंजी जो मुर्गी के वायर ग्रुप में रखे, वायर ग्रुप कहे के मतलब कथी, जब मुर्गी के फार्म हो वायर ग्रुप वाला, समझ वाला। अच्छा, ओकरा बाद जब वास्तव में पूछो कि जमीन के मालिक कौन है, तो सेंडर है वास्तव में जमीन के मालिक रही कि ना। हाँ, बेंजी कहले रही कि जब बेंजी के कितना बरस को होती तो सेरेमनी मनाई जाती, पार्टी फंक्शन, तो 21 बरस के 21 बरस के बाद 21 वर्ष की उम्र में जो एक लेखक एची बेट्स ओकरो नोबेल प्रकाशित कर रही, इहो बात बता दिलियो। हाँ, कौन अपने जो बेंजी के पिता या केकरा कोशिश अपना भाग्य के हमारा भाग नसीब में, ये सारा चीज़ें नहीं था। ओकरा बाद पूरा के पूरा सारा बात में बताइए दिले छियो। कई एकड़ जमीन रही, 4 एकड़ जमीन के बात रही, बाद में 4 एकड़ जमीनों खरीद ले, गाड़ी बंगला सब कुछ खरीद ले, क्लियर है, सारा के सारा बात बता दिलियो। तो बस इतने है, तो पढ़ा 100% एकदम गर्दा मजा दे, ठीक ना। अच्छा, ओकरा बाद सारा के सारा बताइए दिलियो, सब चीज़ बताइए दिलियो, अपना माता पिता कहाँ खाला दे, सब चीज़ बता दिलियो। तो सब ऑब्जेक्टिव याद रखिया, बाकी पूरा
पूरा अच्छे तरीके से कवर करके रखिए। और एक प्रकार की और बात याद रखिए कि जे एच बेट्स है अथी शॉर्ट स्टोरी राइटर भी और जर्नलिस्ट भी, पत्रकार भी। चल आप फिर मिलबो अगला वीडियो में। वीडियो केहन लगी जो जरूर बता दीजिए मेरे भाई, कैसा समझ में आया कि नहीं, कहाँ तक पूरे एकदम 100% समझ में आया होगा आप लोग बताइए। और आप लोग का लाइक आता है, इंटरेस्ट आता है, तो भैया मैं इसी प्रकार का वीडियो आपको डेली इस प्रकार देखने मिलेगा, ठीक ना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब को ज्वाइन कर लीजिए। और एक चैनल और बनाया गया अभी आपको, केवल उस पर डेली ट्रिक मिलेगा पूरा बिहारी कॉन्सेप्ट में। चैनल का नाम है बिहारी कॉन्सेप्ट किंग, बिहारी कॉन्सेप्ट किंग, बिहारी कॉन्सेप्ट किंग। अपना देहाती भाषा में तोरा डेली एकदम वीडियो मिलतो, एकदम तेरा समझ में होता, तेरा ऑब्जेक्टिव तो टेंशन दूर। 10th लेवल का चाहे या 12th लेवल का चाहे कंपटीशन लेवल कहीं के पूरा कॉन्सेप्ट ट्रिकली तोरा पढ़ाया जाता, ठीक ना। चला फिर मिलूँ नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। कोई डाउट हो तो कमेंट में बता सकते हैं।